हेलो 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 बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में दोबारा से देखने वाले हैं, एक रिएक्शन देने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो हमारी पहली बार होने वाली है जो हम लोग देने वाले हैं। रिएक्शन होने वाले हंसी टीवी की वीडियो, जिस वीडियो का नाम है हिंदू पंडित स्टार्टेड प्रेइंग एट ज्ञानवापी मस्जिद, हिस्ट्री ऑफ ज्ञानवापी। तो देखते हैं रिएक्शन, देखते हैं वीडियो रिएक्शन। देते हैं वीडियो पसंद तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और देखते हैं ऐसा क्या है इस वीडियो में। और तुम लोगों को भी देखना चाहते हो, अगर रियल ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम लोगों को, वहाँ पे तुम लोग जाकर देख सकते हो। और चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्ञानवापी में सत्य के सर्वे की शुरुआत होने जा रही है। काशी में जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है, that a temple did exist. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एसआई का सर्वे जारी है। उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है और माना है कि एसआई सर्वे वास्तव में जरूरी है। Ayodhya, the big focus is now with regard to Kashi. आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? भारत में अभी बाबरी मस्जिद को तोड़कर इसकी जगह पर राम मंदिर को तामीर करने का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि इसी की तरह का एक और कदीम मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद का तनाज़ा शुरू हो चुका है। और इसे भी बाबरी मस्जिद की तरह एक मंदिर की जगह पर तामीर होने की वजह से ना सिर्फ गिराने की बातें हो रही हैं, बल्कि भारतीय मीडिया के मुताबिक इस मस्जिद के तय खाने के अंदर बाकायदा तौर पर हिंदू पंडितों ने अपने भगवानों की पूजा भी शुरू कर दी है। बीजेपी और आरएसएस ने किस तरह से इस हिंदू मुस्लिम फसादात और आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करके बाबरी मस्जिद के तनाज़े को खड़ा किया और अब एक एक करके तमाम कदीम मस्जिदों को तोड़कर मुसलमानों को भारत से ही बिल्कुल ही बेदखल करने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया देख रही है। मगर अब जैसे जैसे भारत के अंदर जनरल इलेक्शंस का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी को भारतीय हिंदू आवाम से अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वोट हासिल करने की बजाय एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान फसादात को हवा देने की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ना ही अपने मुल्क से गुर्बत बेरोजगारी ख़त्म करके आवाम का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर पाए हैं, बल्कि सफारती तौर पर भी बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। यहाँ तक कि आज चाइना ने भारत को मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से घेर लिया है। ज़रा भारत के नक्शे पर नज़र डालें तो एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान है, जो कि भारत के शुरू से दुश्मन हैं, जो कि हम सभी लोग जानते हैं। एक तरफ है नेपाल, जिसके साथ बॉर्डर को लेकर ताल्लुकात इंडिया के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो दूसरी साउथ साइड पर श्रीलंका और मालदीव आइलैंड मौजूद हैं और समंदरी हदूद को लेकर इसके श्रीलंका के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं। तो दूसरी तरफ मालदीव्स की नई हुकूमत ने आते ही इंडिया आउट का नारा लगाकर भारत से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और इनके फ़ौजियों को अपनी हदूद से निकलने के ऑर्डर करके चाइना के इंतहाई करीब हो गया है। ईस्ट साइड पर बांग्लादेश और म्यांमार से भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है और म्यांमार के अंदर वैसे भी डिक्टेटरशिप है, जिनसे कोई सफारती ताल्लुकात मुमकिन नहीं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया सफारती तौर पर मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। और ये बात अगर इसकी पब्लिक को समझ में आ जाती है, मीडिया इसको रिपोर्ट करता है, तो फिर अगली बार इस मौजूदा हुकूमत का कोई चांस नहीं। लिहाजा हम देखते हैं कि मीडिया पर सुबह शाम मस्जिदों को तोड़कर इनकी जगह पर मंदिरों की तामीर, मुसलमान और पाकिस्तान मुखालिफ बहसों के अंदर अपनी आवाम को उलझाकर इसकी तवज्जो असल मुद्दे से हटाई जा रही है। खैर, अब वापस आते हैं ज्ञानवापी मस्जिद की तारीख पर कि यह तनाज़ा किस बुनियाद पर खड़ा हुआ, कब और क्यों शुरू हुआ और इस वक्त इस तनाज़े की क्या सूरत हाल है। आइए इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला बाबरी मस्जिद से बहुत हद तक मिलता जुलता है और इसे भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर एक मंदिर पर तामीर मस्जिद कहकर 21 जनवरी 2024 को वाराणसी कोर्ट ने वहां पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त दी है। यह है वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर, जहां पर हिंदुओं के शिव भगवान का मंदिर मौजूद है और यहां पर इसकी पूजा की जा रही है। लेकिन पंडितों के मुताबिक इस मंदिर के बिल्कुल पास तकरीबन 45 मीटर दूर इस मंदिर का बाकी हिस्सा मौजूद है, जिस पर अब ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया है। ये वो मंदिर है जो इनके 12 सबसे अहम तरीन मंदिरों में से एक था, जिसकी बुनियाद 11वीं सदी के अंदर राजा हरिचंद्र ने रखी थी और शहाबुद्दीन गौरी ने 11वीं सदी के अंदर ही अपने एक हमले के बाद इस जगह को तबाह करके इसकी जगह पर एक मस्जिद को तामीर किया था। हिस्टोरियंस के मुताबिक 1194 यानी 1194 के अंदर मोहम्मद गौरी के हुक्म पर इसके जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने वाराणसी के इलाके के अंदर कई और मंदिरों को भी तोड़ा, जिनमें से एक ये मंदिर की जगह भी थी। पर अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि शहाबुद्दीन गौरी भारत आखिर इस टाइम के अंदर क्यों आया था और यह मंदिर तोड़ने की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 1185 यानी 1185 के अंदर, जब आज के भारतीय उत्तर प्रदेश के इलाके कनौज के अंदर राजा जयचंद अपनी बेटी की शादी रखता है, जिसके अंदर वो आसपास के तमाम राजाओं को दावत देता है सिवाय एक राजा के, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। दरअसल ये ज़बरदस्ती की शादी थी, क्योंकि राजा जय की बेटी खुद पृथ्वीराज से शादी करना चाहती थी।
इस तकरीब में पृथ्वीराज भरी महफिल के अंदर जयचंद की बेटी को उठाकर अपने साथ ले जाता है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। जयचंद के लिए ये बात इंतहाई शर्मनाक और रुसवाई की बात थी, क्योंकि भरी महफिल के अंदर इसका मजाक बनाया गया था। इसी दुश्मनी के अंदर राजा जयचंद ने, जो कि पृथ्वीराज का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता था, अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए मोहम्मद गौरी को हिंदुस्तान आने की दावत देता है कि वो पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला करके हिंदुस्तान पर कब्जा कर ले। और शहाबुद्दीन गौरी बिल्कुल ऐसा ही करता है और पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला करके इसको इबरतनाक शिकस्त देकर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेता है। अब शहाबुद्दीन गौरी क्योंकि अफगानिस्तान का सुल्तान था और हिंदुस्तान हासिल करने के लिए वो अपना मुल्क नहीं छोड़ सकता था, लिहाजा इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर अपने एक जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का हुक्मरान बना दिया। अब यहाँ से शुरुआत होती है। भारतीय हिस्टोरियंस के मुताबिक नॉर्थ इंडिया के अंदर हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों की तामीर की। इस टाइम के अंदर इस मंदिर को तोड़ दिया गया, लेकिन इसकी जगह पर कोई भी तामीरात नहीं की गई, लिहाजा हिंदुओं ने कुछ ही टाइम के बाद दोबारा से इस मंदिर को यहीं पर तामीर करवा दिया। लेकिन बाद में 1490 यानी 1490 के अंदर सिकंदर लोदी के दौर के अंदर इस मंदिर को दोबारा तोड़ दिया गया और इसकी जगह पर एक मस्जिद को तामीर कर दिया गया। वक्त आया साल 1585 का, जब इस इलाके पर किंग टोडर माल की हुकूमत थी और ये दोबारा इस मस्जिद को तोड़कर इस जगह पर एक मंदिर को तामीर करवाता है। अगले 84 ईयर्स यानी 84 साल के बाद 1669 के अंदर औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर इस मंदिर को फिर से तोड़ दिया गया और इस मंदिर की जगह यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद को तामीर किया गया। अंग्रेजों के दौर के अंदर ये मामला बाबरी मस्जिद की तरह भड़का नहीं, बल्कि काफी ठंडा पड़ा रहा और इसके बाद टाइम आया पार्टीशन का। भारत और पाकिस्तान मजहब की बुनियाद पर अलग अलग हो गए। इसके बाद टाइम आता है 1991 का, जब पीवी नरसिम्हा राव की हुकूमत थी और इस टाइम के अंदर एक कानून पास किया गया जिसका नाम रखा गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और इस कानून की चौथी क्लॉज के अंदर लिखा है जिसके मुताबिक हर इबादत गाह का स्टेटस आज़ादी से पहले यानी 1947 के बाद से नहीं बदला जाएगा। यानी अगर आज़ादी से पहले हिंदुस्तान के किसी भी इलाके पर मस्जिद कायम थी तो इसे तोड़कर वहां पर मंदिर नहीं बनाया जा सकता, और बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी जगह पर कोई मंदिर मौजूद था तो इसको भी तोड़कर वहां पर मस्जिद को नहीं बनाया जा सकता। लेकिन फिर सिर्फ 6 माह के अंदर इस एक्ट पर अमल करने के बजाय इसे कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया, जिसके अंदर यह डिमांड रखी गई कि पूरे काशी मंदिर यानी ज्ञानवापी का कॉम्प्लेक्स इनका है, इनके हवाले किया जाए। इसके अलावा इस मस्जिद को तोड़कर यहाँ पर मंदिर को बनाने की इजाज़त दी जाए। साल 1991 तक हिंदू इस बचे हुए मंदिर के हिस्से के अंदर और इवन के मस्जिद के अंदर जाकर भी पूजा किया करते थे। लेकिन जब 1992 के अंदर अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद का तनाज़ा शुरू हुआ, हंगामे शुरू हुए, तब इस टेंशन को देखते हुए बाबरी मस्जिद के साथ साथ ज्ञानवापी मस्जिद को भी बंद कर दिया गया। 1998 यानी 1998 के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर कोर्ट के अंदर केस कर दिया। लेकिन असल मुद्दा तब शुरू हुआ जब अगस्त 2021 के अंदर 5 औरतों ने वाराणसी कोर्ट के अंदर ये कहकर केस कर दिया कि वाराणसी मंदिर के हिस्सों के अंदर हमारे कई भगवानों की मूर्तियां वहां पर मौजूद हैं, लिहाजा हमें वहां पर जाकर इबादत करने की इजाज़त दी जाए। सिर्फ 1 साल के बाद अप्रैल 2022 के अंदर जज ने वीडियो के जरिए ये चेक करने का ऑर्डर दिया कि पता लगाओ कि ये मस्जिद है या यहाँ पर कभी कोई मंदिर भी मौजूद था। इसके बाद वही कुछ हुआ जिसका सबको डर था कि इस सर्वे को बढ़ा चढ़ाकर वजू खाने को शिवलिंग और कई निशानों को बुनियाद बनाकर इन्हें हिंदू खुदाओं की मूर्तियों के निशान बताकर या फिर खुद से इन निशानों को मस्जिद के अंदर खुद से लगाकर या फिर हिंदू खुदाओं की मूर्तियों को मस्जिद के अंदर लाकर इनको कदीम बताकर, यानी ये क्लेम करके कि ये मूर्तियां बहुत ही पुरानी है और मस्जिद के अंदर से मिली हैं, मई 2023 के अंदर कोर्ट के अंदर पेश कर दिया गया। और अब की बार कोर्ट ने वीडियो सबूत नाकाफी होने की वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाने का हुक्म दिया और सिर्फ 90 दिन के अंदर इस सर्वे टीम ने बिना खुदाई किए मस्जिद के पिलर्स पर या फिर अंदर मौजूद दीवारों का जायजा लेकर इसे एक बार फिर से दिसंबर 2023 के अंदर एक मंदिर की जगह साबित कर दिया। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर को तामीर करके इसके इफ्तिताह के सिर्फ 3 दिन के बाद इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि इन्हें मस्जिद से 55 के करीब छोटे छोटे भगवानों की मूर्तियां मिली हैं जो कि पत्थर से बनी हुई हैं। इसके अलावा मस्जिद के पिलर्स और पत्थरों पर मौजूद निशानात जो कि हिंदू मजहबी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इसी को बुनियाद बनाकर वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 को यह हुक्म दिया कि 7 फरवरी तक मस्जिद के अंदर पूजा करने का इंतजाम किया जाए और यूं मुकम्मल तौर पर इस मस्जिद को मंदिर के अंदर बदलने की इजाज़त कानूनी तौर पर आखिरकार हिंदुओं को दे दी गई। अब कोर्ट ने जिस तरह से वर्शिप एक्ट की धज्जियां उड़ाई और फिर मोदी हुकूमत के प्रेशर पर तेज रफ्तारी से फैसला देते हुए सिर्फ मुतनाज़ा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की बुनियाद पर, जो कि खुद से इन लोगों ने ना सिर्फ मस्जिद के अंदर डाली बल्कि निशानों को भी खुद से बनाया, इस मस्जिद को मंदिर के अंदर बदलने का हुक्म देकर मुसलमानों को यह एहसास दिलवाया कि अब इस मुल्क के अंदर इन लोगों के लिए इबादत गाह के तौर पर कोई भी जगह महफूज नहीं है और कोई भी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कल को मुंह उठाकर किसी भी मुस्लिम जमीन और मस्जिद पर क्लेम करके दावा करेगा और कानूनी तौर पर इसे हासिल भी कर लेगा।
मोदी हुकूमत ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए करोड़ों मुसलमानों और 1 अरब के करीब हिंदुओं के अंदर इंतशार करवाने का भयानक खेल शुरू कर रखा है, जिसकी आग फैलते फैलते एक बार फिर से कई कीमती जानें लेने की वजह बनेगी। तो ये तो थी ज्ञानवापी मस्जिद की मुकम्मल तारीख, जिसके बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। ओके तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग ओरिजिनल वीडियो देख रहे तो तुम लोग रिएक्शन बता सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ तुम लोग ओरिजिनल वीडियो का लिंक और चैनल का भी लिंक जाकर सब्सक्राइब कर लेना। हंसी टीवी की वीडियो थी, और भाई तुम लोगों को रिएक्शन बताना कैसा लगा और तुम्हें क्या लगता है उस चीज़ में भी कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मैं भाई लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, और मैं क्या ही कहूँ, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। बाकी चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तक ले प्लीज एंड बाय बाय।